जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृदय हैं। फिर भी उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया? आप कृपा करके उसे समझाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के अद्भुत चरित्र के विषय में तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। इन तीनों गुणों को भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्व गुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि का समय दैत्यों का तथा तमोगुण की वृद्धि के समय यक्ष राक्षसों को अपनाते और उनका अभ्युदय करते हैं। परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं। विचारशील पुरुष हृदय में मंथन करके अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। हे राजन, ये काल स्वरूप ईश्वर जब सत्व गुण की वृद्धि करते हैं तब देवताओं का बल बढ़ाते हैं और रजोगुणी तमोगुणी दैत्यों का वध करते हैं। वस्तुतः वे सम ही हैं। हे राजन, इस विषय में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर जी ने देवर्षि नारद जी से ये प्रश्न करने पर जो कथा सुनाई थी, वह कथा तुम सुनो। राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी विचित्र घटना देखी कि चेदीराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। वही देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। राजा युधिष्ठिर ने उनसे इस अद्भुत घटना का रहस्य पूछा। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही होते हैं और इस शरीर की कल्पना प्रकृति एवं पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, जब यह मैं हूँ और ये मेरा है ऐसा भाव बन जाता है, यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। ईश्वर जो दूसरों को दंड देते हैं, वह भी उनके कल्याण के लिए ही क्रोध बस अथवा द्वेष वश नहीं। इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। हे युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से जितना भगवान में तन्मय हो जाता है, उतना भक्ति योग से नहीं होता। हे महाराज, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए तीव्र काम अथवा प्रेमा भक्ति में, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंत वक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंत वक्त्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। जय विजय सनकादि ऋषियों के शाप से इन्हें असुर योनि में आना पड़ा। ये ही दोनों दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए। विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु और पृथ्वी को उद्धार करने के लिए वाराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा।
हे युधिष्ठिर, ये ही दोनों विश्वश्रवा के द्वारा कैकसी के गर्भ से रावण और कुंभकर्ण के नाम से पैदा हुए। उस समय भी भगवान ने शाप से छुड़ाने के लिए राम रूप से वध किया। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के नाम से उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श हो जाने से इनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के शाप से मुक्त हो गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? वे तो महात्मा थे, तथा यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवान में हो गया। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर जी, जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, इससे उसका भाई हिरण्यकश्यपु रोष और शोक से संतप्त हो उठा। उसने विष्णु भगवान के इस कृत्य का बदला लेने की इच्छा से जब सब दानवों से कहा, तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ, वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं, उन्हें मार डालो। हे राजन, दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर खुश होते हैं। वे दैत्यराज की आज्ञा स्वीकार करके जनता का नाश करने लगे। युधिष्ठिर हिरण्यकशिपु अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया से निर्वित होकर अपनी माता दिति और भाई की पत्नी रुषा भानु को देश काल के अनुसार सांत्वना देते हुए समझाने लगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी बात का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही हैं कि रण में शत्रु के दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। वीरों के लिए ही ऐसी ही मृत्यु श्लाघनीय होती है। जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से दैववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य है, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ और देह इंद्रिय आदि से पृथक है। इस प्रकार शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना, यही तो अज्ञान है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग ध्यान से इसे सुनो। उसी नर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में उसे शत्रुओं ने मार डाला। रानियों को अपने पतिदेव उसी नर नरेश की यह दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। हम अभागिने तो वे मौत मारी गई, यो कहकर बार बार छाती पीटती हुई अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। उस मुर्दे को वहां से दाह के लिए जाने देने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतने में ही सूर्य अस्त हो गया। उस समय उसी नर नरेश के संबंधियों ने जो विलाप किया था, उसे सुनकर वहां स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उनसे कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सयाने हैं, बार बार लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं। अरे, यह मनुष्य जहाँ से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक न एक दिन वहीं जाना है, फिर झूठ मूठ क्यों इतना शोक कर रहे हैं? हम तो तुमसे लाख गुना अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। जिसने गर्भ में रक्षा की थी, वही जीवन में भी हमारी रक्षा करता है। मूर्खों, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को देखते थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था, वह तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता था, तो शोक क्यों? तुम्हारी यह मान्यता कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था, सो निकल गया, मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि सुसुप्ति के समय प्राण तो रहता है, पर वह न बोलता है और न सुनता है।
शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतु भूत तो महाप्राण है। वह प्रधान होने पर भी बोलने और सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का जो दृष्टा है वह आत्मा है, तथा शरीर और प्राण दोनों से अलग है। जब तक यह प्राण पांच पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और मन, इन 17 तत्वों से बने लिंग शरीर से युक्त रहता है, तभी तक कर्मों से बंधा रहता है। मनोरथ के समय की कल्पित और स्वप्न के समय की दिख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है सब मिथ्या है। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए ही। मूर्ख रानियों, तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं है और इसके लिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 वर्ष तक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रहो तो भी इसे अब पा नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने कहा, इस छोटे बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर उसी नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके दुख सुख अनित्य एवं मिथ्या है। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधू के साथ दिति ने हिरण्यकश्यपु की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए शुकदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं श्रीमद् भागवत की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।